आज हम लोग नाउन इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, टोटल आप लोग जैसा भी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होता है, कहीं कहीं 9 भी है जहाँ पे आर्टिकल को इंक्लूड किया जाता है। वहाँ पे उसमें से जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसका नाम है नाउन, उसका टाइप्स, उसका एग्जाम्पल बेसिक से एडवांस कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा मोरल लिखा गया जैसा कि आप देख सकते हैं। हाउ डू यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग अनटिल यू डू इट। आप कैसे समझेंगे, कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान पाएंगे अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, जब तक आप करेंगे नहीं तो आप कैसे समझेंगे कि आप कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये अच्छा से जानते हैं और बेसिकली 8 ही जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो 9 इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आर्टिकल को जोड़ लिया जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है नाउन। तो नाउन से आप क्या समझते हैं? बेसिक सा जो आपको पता है, एक सिंपल शब्द में, सिंपल वर्ड्स में अगर जाना जाए नाउन क्या है तो नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड से मीन्स मतलब क्या है? किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग्स का नाम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से नाउन टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये इसके टाइप होते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एग्जैक्ट नेम, यानी किसी एग्जैक्ट नेम का बात करते हैं, उसी एग्जैक्ट, चाहे वो किसी इंसान का नाम भी हो सकता है या किसी प्लेस का नाम हो सकता है, कोई भी प्लेस है, आप कोई सिटी का नाम हो सकता है, वो सिर्फ एग्जैक्ट सिटी वही है, कोई और नहीं है, बल्कि उसी सिटी का बात कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर पर्सन का बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को जब हम इंडिकेट करते हैं, किसी खास व्यक्ति, स्थान पे जब हम व्यक्ति का नाम बताना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इंडिया, दिल्ली, रेहान। तो यहाँ इंडिया एक पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है, दूसरा कोई इंडिया नहीं है, बल्कि इंडिया इकलौता इंडिया है, दिल्ली भी इकलौता है दिल्ली है, और रेहान भी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम इंडिकेट किया जा रहा है। उसके बाद से देख सकते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है क्या? जनरल नेम। कॉमन में सब कोई आ जाता है। जैसे मैंने कोई क्लास में, एक क्लास है, उस क्लास में अब वो गर्ल्स का, मान लीजिए स्कूल में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती है, तो वहाँ पे गर्ल्स बोला गया तो गर्ल्स में सारे गर्ल आ जाएगी। जो गर्ल बोला जाएगा तो उसमें सारे गर्ल आ जाएगी। ठीक है, तो गर्ल का मतलब जितनी भी गर्ल है, कोई ख़ास गर्ल का नाम लेके नहीं बोला गया। ठीक है, मतलब जिसमें होल स्पीसीज़ आ जाती है। पर्टिकुलर गर्ल का मतलब सारी गर्ल, सिटी का मतलब सारी सिटी, प्लैनेट का मतलब सारी प्लैनेट, तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वैसा नाउन जिसको हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे जॉय हुआ, लव हुआ, इसको फील कर सकते हैं लेकिन इसको छू नहीं सकते, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर देख सकते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल या सब्सटेंस को डिनोट करता है। ठीक है, फिजिकल सब्सटेंस, जैसे गोल्ड हो सकता है, जैसे कॉटन हो सकता है, जैसे सिल्वर हो सकता है। और कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शंस को इंडिकेट करता है। वो कलेक्शंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। टीम जो होता है, तो टीम में क्या होते हैं? चाहे फुटबॉल प्लेयर वाला फुटबॉल का मैच हो तो उसमें भी टीम होता है, उसमें भी फुटबॉल प्लेयर का कलेक्शंस होता है। ठीक है, क्रिकेट टीम में भी पर्सनस का कलेक्शंस होता है। तो 11 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स कबड्डी में होता है। तो एक टीम मतलब क्या होता है? एक तरह का कलेक्शंस। ठीक है, तो कलेक्शंस ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी व्यक्तियों का भी कलेक्शंस हो सकता है, किसी वस्तु का भी कलेक्शंस हो सकता है, यानी संग्रह। कॉमन नाउन, तो अब जो मेन नाउन होता है कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में क्या होता है? मस्क्यूलिन, जैसे तुम मेल, जो मेल पुरुष जाति को इंडिकेट किया जाता है, मेल को, जैसे ब्राइड ग्रूम दूल्हा, टाइगर शेर, मास्टर अध्यापक, यानी मेल पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है। मस्क्यूलिन में क्या होता है? मेल को इंडिकेट किया जाता है, पुरुष जाति को किया जाता है। ठीक है,
कॉमन नाउन में भी टाइप होते हैं। कॉमन नाउन को हम लोग जेंडर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के हिसाब से कॉमन नाउन को बांटा गया है। मस्कुलिन जेंडर, उसमें ये एग्जांपल आपने देखा। उसके बाद होता है फेमिनिन जेंडर। अकॉर्डिंग टू जेंडर कॉमन नाउन्स का टाइप है। तो इसमें फीमेल्स को इंडिकेट किया जाता है, जैसे ब्राइड यानी दुल्हन, टाइग्रेस मतलब शेरनी, मिस्ट्रेस मतलब तुम्हारे क्या होता है, अध्यापिका, यानी फीमेल पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, स्त्री जाति को दिखाया जाता है इसमें। फिर देखें कॉमन नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें हम किसी थिंग्स का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे चेयर ले लें, डेस्क ले लें, बेंच ले लें, तो ये न्यूटर है। फिर आप कॉमन नाउन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन जेंडर भी बोलते हैं। तो कॉमन जेंडर में क्या होता है, उसमें मेल भी हो सकता है, उसमें फीमेल्स भी हो सकता है। मतलब ये ऐसा कॉमन जेंडर है। टीचर से क्या होता है, टीचर में मेल टीचर्स भी हो सकता है, फीमेल टीचर्स भी हो सकती है। स्टूडेंट में मेल स्टूडेंट भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है स्टूडेंट, लड़की भी हो सकती है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर कॉमन नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कॉमन जेंडर भी बांटा गया। कॉमन जेंडर में टीचर का मतलब होता है सारे टीचर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट में भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है, क्लाइंट भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। यानी इफ़ द सेम नाउन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेन एंड वोमेन, मेन एंड वोमेन। मतलब टीचर जो है हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए, मस्कुलिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यानी पुरुष जाति के लिए, फेमिनिन के लिए यूज़ कर सकते हैं यानी फीमेल के लिए, स्त्री जाति के लिए। इसलिए तो आपने देखा, अभी इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।